नथिंग का जो लेटेस्ट स्मार्टफोन है वो है नथिंग 2A। अब ये कंपनी का सबसे सस्ता स्मार्टफोन है और नथिंग के बारे में अगर आपको अभी तक नहीं पता तो नथिंग लंदन बेस्ड कंपनी है जिसे वन प्लस के को फाउंडर यानी कार्ल पेई ने शुरू किया है। कई सारे इन्वेस्टर्स हैं और कई सारे लोगों ने मिलकर के इसे बनाया है। तो ये तीसरा फोन है कंपनी का। शुरुआत में नथिंग आया, फिर उसके बाद नथिंग 2 आया, फिर उसके बाद नथिंग 2A लॉन्च किया गया है। तो मैं आपको इस फोन के बारे में बताऊंगा, इस फोन में क्या खास है, क्या फीचर्स हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं, कैसा परफॉर्म करता है, क्योंकि कुछ दिनों से मैं ये फोन यूज कर रहा हूं। उसके बाद आपको अपना ऑनेस्ट ओपिनियन इस फोन को लेकर के बताता हूं। प्राइसिंग भी बता दूंगा, क्या है इस फोन की प्राइस और क्या आपको फोन खरीदना चाहिए, या फिर ये भी बताऊंगा आखिर में कि किन लोगों के लिए स्मार्टफोन नहीं है और किन लोगों के लिए ये स्मार्टफोन काफी काम का साबित हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं प्राइस से। 24,000 रुपये इसकी कीमत है और इसमें आपको 8GB 128GB वाला वेरिएंट मिलता है। और अगर आपको ज़्यादा टॉप वेरिएंट चाहिए तो आपको टॉप वेरिएंट 28,000 रुपये में मिलेगा। 12GB रैम और 256GB की स्टोरेज इसमें मिलेगी। तो कंपनी का भले ही सस्ता फोन हो, लेकिन ओवरऑल ये सस्ता फोन नहीं है, ये मिड रेंज फोन कहा जा सकता है। अब बताते हैं कि इसमें स्पेसिफिकेशंस आपको क्या मिल जाते हैं। मेमोरी की बात तो हो गई, प्रोसेसर की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्वालकॉम का प्रोसेसर नहीं दिया गया बल्कि मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 प्रो प्रोसेसर दिया गया है, जो कि एक मिड रेंजर प्रोसेसर है। और इन दिनों इस सेगमेंट के कई सारे स्मार्टफोन्स में आपको डायमेंसिटी 7200 प्रोसेसर देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसके सॉफ्टवेयर की, जो कि इनका यूनिक सेलिंग पॉइंट बनता दिख रहा है पिछले कुछ दिनों से। डिजाइन के बारे में तो बात करूंगा ही, क्योंकि डिजाइन को लेकर के बहुत बज क्रिएट ऑलरेडी हो चुका है। सॉफ्टवेयर इनका काफी अमेजिंग कह सकते हैं, मतलब एंड्रॉयड ही है, एंड्रॉयड बेस्ड ही है, बट इनका जो अपना इन्होंने ऊपर से स्किन दिया है वो काफी कैची है और देखने में ऐसा लगता है कि आप अगर स्क्रीन देखेंगे तो आप बिल्कुल मोनोक्रोम आपको मिलेगा। आप ऐप में आएंगे तो उतना कलर वगैरह नहीं मिलता है, बट आप सेटिंग में जाकर के चेंज कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मली जैसा एंड्रॉयड होता है जिसमें यूजर इंटरफेस कलरफुल होते हैं सारे, तो आप कर सकते हैं। बट इनका डिफॉल्ट ये अपना स्किन है जो कि काफी अट्रैक्टिव है और ऐसा है कि आंखों पे आपको स्ट्रेन नहीं पड़ता है। और ये इसका सॉफ्टवेयर देखने में ऐसा लगता है कि किसी भी दूसरे एंड्रॉयड फोन से काफी अलग है। और ये एंड्रॉयड 14 पे चलता है और इसमें आने वाले समय में अपडेट आपको मिलेंगे। अभी इनफैक्ट मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूं तो कुछ देर पहले इसमें अपडेट आया है, जो कि मैंने अपडेट नहीं किया। उसमें कई सारे फीचर्स आए हैं जो कि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ फीचर्स इंपॉर्टेंट ज़रूर हैं जिसके बारे में हम आजतक.in की वेबसाइट पे कवर कर लेंगे। अब आते हैं डिज़ाइन पे। तो डिज़ाइन को देख करके आप तुरंत समझ जाएं कि नथिंग का फ़ोन है, क्योंकि जिस तरीके से नथिंग के फ़ोन पहले आते थे, नथिंग 1, 2, उसी तरीके से डिज़ाइन रखा गया है। बट वाइट कलर का फ़ोन ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, ज़्यादा लोगों को अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है। ब्लैक भी अच्छा है, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वाइट रिव्यू के लिए नहीं आया, ब्लैक कलर का रिव्यू के लिए आया है। तो अब आते हैं बैक पैनल पे। अब आपको देखने में इसको ऐसा लगेगा कि ये आंखें बनी हुई हैं, मतलब रोबोट जैसे बॉट होता है, मिनियंस आपने अगर फिल्म देखी होगी, डेस्पिकेबल मी में एक कैरेक्टर होता है मिनियन, और उसके बाद फिल्म भी आई, तो ये मुझे कहीं ना कहीं मिनियन जैसा लगता है, क्योंकि फेस भी इसका है और आईज भी है यहाँ पे। अब आता है ग्लिफ इंटरफेस। तो पूरे फोन पे तो ग्लिफ इंटरफेस नहीं है, बट यहाँ पर 3 ग्लिफ लाइटिंग दी गई है जो कि काफ़ी सॉलिड है और पहले से बेटर परफॉर्म करती हैं, क्योंकि पहले वाले फ़ोन को मैंने नथिंग फ़ोन 1 यूज़ किया था तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। अब बात कर लेते हैं ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल आपको इसके अंदर की चीज़ें दिखती हैं, बट बहुत सारी चीज़ें असली नहीं भी हैं, कि जो दिख रहा है वो ही नहीं है। वो कंपनी ने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि देखने में आपको अच्छा लगे। वो टीयर डाउन में जेरी रिक्स एवरीथिंग में देखेंगे क्या होता है। बट अभी बात कर लेते हैं कि ये मुझे लगता है कि लंबे समय तक अगर आप ब्लैक कलर का वेरिएंट यूज़ करेंगे तो काफ़ी आपको स्क्रैचेस लगने के चांसेस हैं। अब ये ग्लास नहीं है, प्लास्टिक है, और आप साइड में जो है बिल्कुल आईफोन की तरह, अगर आप आईफोन को देखेंगे ओपन करके कवर से निकाल करके, तो आपको लगेगा कि ये जो एज हैं ये चारों तरफ उसी तरीके के हैं। और फ़ोन बड़ा है, फ़ोन की स्क्रीन काफ़ी बड़ी है, बट फ़ोन काफ़ी लाइट वेट है। मतलब ये फ़ोन यूज़ करके ऐसा लगता नहीं है कि फ़ोन इतना बड़ा होगा और फ़ोन की स्क्रीन इतनी बड़ी होगी। बात कर लेते हैं थोड़ी स्क्रीन के बारे में और फिर उसके बाद आएंगे कैमरे पे कि स्क्रीन कैसी इसकी परफॉर्म करती है। नथिंग फोन 2A यानी इस फोन की स्क्रीन जो है 6.7 इंच की है
और ये 120 हर्ट्ज इसमें आपको सपोर्ट मिलता है, यानी हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है, और ये कम से कम 30 हर्ट्ज तक जा सकता है। 240 हर्ट्ज की इसमें टच सैंपलिंग रेट है, जो कि मतलब वो डे टू डे आपको यूज में उतना नहीं पता चलेगा, सिर्फ आप 120 हर्ट्ज ही मान करके चलें ऐसे। और 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, जो कि सेगमेंट का बेस्ट नहीं है। इस सेगमेंट में और सारे स्मार्टफोन्स हैं जो 1800 या फिर 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस देते हैं। हालांकि ओवरऑल यूज करने में फोन अच्छा लगता है। डिस्प्ले बेजल्स हैं, मतलब उतना ज्यादा बेजल्स नहीं है, बट फिर भी आपको बॉर्डर्स दिखेंगे, और इस सेगमेंट में कंपनी का जो डिस्प्ले है वो काफी अच्छा परफॉर्म करता है। गेमिंग वगैरह काफी अच्छे से कर सकते हैं, बट वही बात है कि आप लगातार गेमिंग करेंगे तो फोन ओवरहीट डेफिनेटली होगा। 5000 mAh की बैटरी इसमें दी गई है, साथ में कोई चार्जर नहीं मिलता है। इंटरेस्टिंग यह है कि इसके साथ जो केबल दिया गया है वो देखने में अट्रैक्टिव लगता है और थोड़ा यूनिक है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट डिजाइन स्ट्रेटेजी को फॉलो भी करता है। और 45 वॉट की इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, तो आप बाहर से चार्जर खरीदेंगे 45 वॉट का, फिर चार्ज करेंगे तो फोन फास्ट चार्ज होगा। 1 से 1.5 दिन की बैटरी बैकअप मिल जाती है। कैमरे पे आते हैं, कैमरा 2 दिया गया, आप देख पा रहे होंगे 50-50 मेगापिक्सल का 2 कैमरा है। 16 मेगापिक्सल का इसमें सेल्फी कैमरा दिया गया है। तो प्राइमरी कैमरा जो है वो काफी अच्छी फोटोग्राफी करता है, बट अनफॉर्चुनेटली आप जूम अगर करेंगे तो काफी डिसअपॉइंट होंगे, क्योंकि जूम कैपेबिलिटी इसमें ज्यादा नहीं है। आप थोड़ा सा भी जूम करेंगे तो फोटो फट जाएगी, बट नॉर्मली अगर फोटोज क्लिक करेंगे तो काफी अच्छी फोटोज आती हैं। हालांकि कलर्स जो हैं वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि नेचुरल दिखने के बजाय वो थोड़ा सा ज़्यादा एग्जैजरेटेड फील होते हैं। जैसे अगर आप रेड को क्लिक करोगे, ब्लू को क्लिक करोगे, तो ऐसा लगता है कि वो फ़ोन आपके लिए तैयार कर रहा है और ज़्यादा कैची दिखने के लिए। तो नेचुरल कलर थोड़ा सा होना चाहिए था, बट कलरफुल है काफ़ी, और फोटोज़ की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। अगर आप कंप्यूटर में वीडियो एडिट करेंगे तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वीडियोस भी अच्छे आते हैं इससे। और ओवरऑल कैमरा इसका ठीक है, बट और बेटर होना चाहिए था, कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये फ़ोन उतना सस्ता नहीं है। 27-28 हज़ार रुपये आप इसके लिए 27 हज़ार रुपये तो पे कर रहे हो, बट ऑफर में आप फ़ोन सस्ता खरीद सकते हैं। ग्लिफ की बात कर लेते हैं। तो ग्लिफ में अब आप खुद देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको लाइटिंग दिखनी शुरू होगी। आप यहाँ पर एक फीचर है इसमें, कंपोजर नाम का फीचर है। आप कंपोजर में जाएंगे तो आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं और अपना म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं खुद। ये जो भी चाहें इसको रिकॉर्ड करके फिर सेव कर देंगे एंड देन प्ले करेंगे, तो ये आप सेट कर सकते हैं। और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब क्वालिटी क्या आपको रखना है, किस तरह का ऑडियो चाहिए, किस तरह की साउंड चाहिए, वो सब होता है। बाकी बहुत सारे प्रैक्टिकल फीचर्स भी दिए गए हैं, जैसे चार्ज करेंगे तो यहाँ पे स्टेटस बार है, और अगर उबर से आपकी कैब आने वाली है तो उसका भी स्टेटस बार है। बहुत सारे ऐप्स का सपोर्ट मिलता है, जो आप अगर फ़ोन को ऐसे बैक करके भी रखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो बहुत सारे ऐप्स का ग्लिफ सपोर्ट दिया गया है, बट कंपनी बताती है प्रैक्टिकल, लेकिन मैं जब से यूज कर रहा हूं तो मुझे, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप स्विगी से ऑर्डर डिलीवर करा रहे हो, उबर आप बुला रहे हो, तो आपको देखना पड़ेगा कि उबर का नंबर क्या है। आप यहाँ से उतना पता नहीं लगा सकते हो, क्योंकि सिर्फ आपको यहाँ से स्टेटस पता चलता है कि कहाँ पे। आप ग्लिफ को किसी कांटेक्ट के लिए सेट भी कर सकते हो कि किसी का, अगर आपके दोस्त का फ़ोन आएगा, किसी एक दोस्त का फ़ोन आएगा, तो कैसा यहाँ पर सेटिंग होना चाहिए, पूरा अरेंजमेंट होना चाहिए, वो सब भी सारी चीज़ें हो सकती है। बहुत सारे कस्टमाइजेशन के अनलिमिटेड ऑप्शन है, तो वो आप सेटिंग्स में जाकर के चेक कर सकते हैं। अब आखिरी सवाल ये आता है कि ये फ़ोन किन लोगों के लिए है। अगर आपको यूनिक डिज़ाइन का फ़ोन पसंद है तो ये आप फ़ोन खरीद सकते हैं। अगर आपको इस सेगमेंट में वैल्यू फॉर मनी फ़ोन चाहिए तो ये फ़ोन आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये फ़ोन वैल्यू फॉर मनी के कैटेगरी में फॉल नहीं करता है। क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए तो भी फ़ोन ये आपके लिए है, क्योंकि इसमें कोई ब्लॉटवेयर नहीं दिया गया है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस काफ़ी क्लीन है, काफ़ी सारे फीचर्स यूजफुल हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील नहीं करेंगे। फ़ोन की स्क्रीन कम यूज़ करेंगे। इस मोटो से शायद इसको कंपनी ने तैयार किया है, जो कि एक अच्छी बात है। तो ओवरऑल अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस सेगमेंट में गेमिंग फ़ोन खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए ये फ़ोन नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस सेगमेंट में एक ऐसा फ़ोन खरीदा जाए जो अच्छा दिखता है, अच्छी ठीक ठाक फोटोग्राफी भी कर लेता है और सॉफ्टवेयर अच्छा है, तो ये फ़ोन आप खरीद सकते हैं। कमेंट में बताएं नथिंग का फ़ोन ये आपको कैसा लगा।